नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लाऊंगा। तो आप सभी ने देखा कि मैं एक सेंटर पे गया था, एग्जामिनेशन सेंटर पे गया था। वहाँ पर तमाम तरीके के बच्चों से हमारी मुलाकात हुई और उनका ओवरव्यू लिया भाई, उनका रिव्यू लिया हमने कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम का क्या टफनेस लेवल था, इजी था या टफ था। तो उन्होंने बताया, तो हमको यही वहाँ से सुनने को मिला कि सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया और उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत ही अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे क्लास 10th में मैथमेटिक्स में। और मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास 10th में जो सेट नंबर 1 मेरे पास अरेंज हुआ है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए, मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव आए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सभी लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं इस सेट नंबर 1 को सॉल्व करना। तो सेट नंबर 1 में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सेक्शन ए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए। क्लास 10th का सेट नंबर 1, जिसमें हम पूरे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे कि कैसे सॉल्व करने थे और क्या आंसर आए आपके। आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन ए, सारे सेक्शंस की मैं वीडियो दे दूंगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए सॉल्व करा देता हूं और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैथ्स का जो स्टैंडर्ड जो होता है पेपर, वो है एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड पेपर मेरे पास अरेंज हुआ है, मैं इसको आप सेट नंबर 1 को सॉल्व कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये था कि इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, ठीक। तो p कैसा नंबर है, p इज n क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना था आप सभी को पता है। कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व ऐसे करना था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे, 16 आएगा, 2 से काटेंगे तो 16/25, और जो कि p की वैल्यू आएगी आपकी √16/25, यह आया आपका 4/5। सॉरी, इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये क्या है, रेशनल नंबर आपका आंसर होगा इसका, ठीक। कि ये p/q की फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और सभी ने इसको कर दिया होगा, ठीक है। इसमें यही पूछा था कि ये होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है या इरेशनल नंबर है। अगर ये रूट में आता तो ये इरेशनल नंबर होता, जबकि ये सॉल्व करके p/q की फॉर्म में आया है और q मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक। ये क्लियर हुआ आपको। चलिए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम x एक्सिस। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो फ्रॉम x एक्सिस पूछा है। देखिए, जो बच्चे 9th क्लास से 10th में जो मूव कर रहे हैं, वो लोग इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करें बाद में, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 10th की एक नए सिरे से क्लास स्टार्ट होगी, 12th की एक नए सिरे से क्लास स्टार्ट होगी फिट फॉर एग्जाम चैनल पर। और रही बात क्लास 9th की और क्लास 11th की, तो वो भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए और वेट करिए, आपके लिए कुछ अच्छा ही लाएंगे। और आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिट फॉर एग्ज़ाम इतना सक्षम है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। पूरी तैयारी होगी 10th, 12th, 9th और 11th की, ठीक। ये रही बात एकेडमिक की। और बात करते हैं अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि देखिए, जब ये वाला इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो आप सभी को पता है ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक। जो कि आपको सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बनते हैं ये,
जबकि यहाँ पर क्या बोला है -6, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये है। सेम अगर देखा जाए तो ये वैल्यू यहाँ पर जाती है, ये 8 इस तरीके से जाता है। और यहाँ से ये पूछा है कि एक्स एक्सिस से, ये देखिए एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस 8 है, तो इसका आंसर होगा 8। ठीक, ये इसका आंसर होगा 8। बहुत से लोगों ने -6 लगा दिया होगा, लेकिन इसका -6 नहीं है। एक्स एक्सिस पर नहीं पूछा है कि एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस बन रही है, ये पूछा है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस से जो पॉइंट है ये -6 और -8 है, ये पॉइंट होगा यहाँ पर, और ये 8 यूनिट डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की। इसमें पूछा है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे अगर जीरोस दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन था द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial having zeros -5 and -3। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो क्या मैंने बताई थी आपको, वो मैंने यही तो बताई थी कि x² प्लस ये जो आपके जो सम ऑफ जीरोस x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, यही तो बताया था। तो अगर ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका है अल्फा और ये है आपका बीटा, मतलब अल्फा अगर आपका हुआ, अल्फा जो आपका हुआ वो -5 और बीटा हुआ आपका -3। जब इसमें पुट करेंगे तो x² -5 -3 -8x हो गया। ठीक है, -8x हो गया, देखिए ध्यान दीजिए माइनस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि -8x और माइनस जब यहाँ -15, तो ये एक आपका जो क्वाड्रेटिक होगा वो केवल 1 क्वाड्रेटिक ही तो होगी, तो आंसर होगा आपका 1 क्वाड्रेटिक। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई, एक क्वाड्रेटिक ही बनेगी। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक जो होती है कि आपकी नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक है वो कितनी बनेगी, 1 बनेगी। इसमें 1 2 3 या मोर देन 3 ये पूछा गया है, तो क्वाड्रेटिक केवल 1 बनेगी। ठीक, वो ये रहेगी। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x - y = 3 एंड y एक्सिस इज गिवन। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line represented by 3x - y = 3 and y axis, ये ध्यान रखिएगा y axis is given by। तो y एक्सिस की इक्वेशन आप सभी को पता है कि y एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो x = 0 होती है। अगर कोई पॉइंट अगर y पर है तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसमें आप पुट कर दीजिए 3 × 0 - y = 3, तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका 0 = 3, तो y = आया आपका -3। यही आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी तो y की वैल्यू -3, ये आपका कोऑर्डिनेट आएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, मतलब फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पूछा द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ, देखिए क्या दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल्स आर इन द रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। तो पूछा है रेशियो, पूछा है किसका, देयर रेडियाई, मतलब इनके रेडाई का पूछा है। ठीक है, रेडाई, इनके रेडाई का पूछा है। तो आप सभी को पता है कि सर्कमफेरेंस जो सर्किल का होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई R1 और 2 पाई R2,
दो है ना सर्किल, तो R1 R2 ले लिया। इसका अगर 4/5 है तो R1/R2 भी आपका कितना बनेगा, 4/5 ही तो बनेगा। तो यही चीज़ पूछा है कि कितना रेशियो होगा, तो 4:5 का रेशियो होगा इसके रेडाई में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। 6th क्वेश्चन चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा, ये हैं आपके जीरोज, अल्फा एंड बीटा ये हैं आपके जीरोज, ठीक, पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है वो x² - 1 दे रखा है। तो वैल्यू फाइंड करनी है भाई कि अल्फा प्लस बीटा का कितना होगा। ये सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक की होती है वो क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल की क्या होती है, ax² + bx + c होती है, बिल्कुल होती है, ठीक। और अगर इसमें हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। b का मतलब क्या हुआ, x के कोफिशिएंट जो होता है, x का कोफिशिएंट वो होता है। तो x का कोफिशिएंट इसमें कितना है, देखिए x की वैल्यू तो है नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ, 0। तो 0 ही इसका क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा पूछा है कि 0, ठीक है, 0 इज द फाइनल आंसर ऑफ, ठीक है, 0 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, 6th क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन हो गया। सिक्स क्वेश्चन हो गया। चलिए 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोला है कि cos² थीटा अपॉन sin² थीटा -1 sin² थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, एलसीएम ले लें। sin² थीटा का ऊपर होगा cos² थीटा -1। आप सभी को आइडेंटिटी पता है कि sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा साइन में दिक्कत है, तो हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा ही हो जाएगा अपॉन sin² थीटा। तो यहाँ पर माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 - cos² थीटा की, sin² थीटा। तो sin² थीटा sin² थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। -1 इज द फाइनल आंसर ऑफ, ठीक, -1 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा है कि एक ट्रायंगल PQR है और एक ट्रायंगल ABC है, ये सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी का ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक ये PQR है और एक आपका ABC है, ABC, ये दो ट्रायंगल है। क्लियर, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है PQ की वैल्यू दे रखी है आपको 6, AB की वैल्यू दे रखी है आपको 8, और इसका जो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर किसका, ABC का, पेरीमीटर अगर ABC ट्रायंगल का देखा जाए तो इसमें दे रखा है इन्होंने 36 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। पेरीमीटर इसका निकालना है, पेरीमीटर ट्रायंगल PQR का निकालना है, ठीक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। सिमिलरिटी आपने अगर पढ़ी होगी तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि PQR, देखिए इसकी साइड पहले देखिए, PQ अपॉन AB इजकल टू पेरीमीटर ऑफ PQR, ट्रायंगल PQR, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यही तो बताया था। और अगर एरिया देते हैं तो उसमें क्या होता है, साइड का स्क्वायर हो जाता है। दो ही तो चीज़ें थी। एरिया अगर बात करते हैं एरिया की, तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, एक ये होती है फार्मूला, ठीक है। तो ये सब थ्योरम है। PQ की वैल्यू इसमें दे रखी है 6, AB की वैल्यू दे रखी है आपकी 8, PQR का पेरीमीटर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर, ठीक है, यही तो निकालना है, और अपॉन ये 36, ठीक।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 36 अपॉन 8, ठीक है, 8 9 जा, ये आपका आया 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 से काटेंगे 3, 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, 27 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, 27 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक, चलिए 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। खांसी हो रखी है मेरे की, थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने थे, इसलिए मैं आपके पास आ गया, ठीक है, सॉल्व कराने के लिए। अब इसमें क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी, ax² + bx + c, बिल्कुल सभी जानते हैं, ठीक है। इसके क्या है, 2 रियल एंड इक्वल रूट है, इक्वल रूट्स है, तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इक्वल रूट की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, जब इक्वल रूट की कंडीशन जो होती है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि b² जो होता है वो आपका 4ac के इक्वल होता है, बिल्कुल। b यहाँ पर क्या है, सेम है, जनरल इक्वेशन दे रखा है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, b²/4 है, तो b²/4a इज द फाइनल आंसर, b²/4a फाइनल आंसर है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? चलिए 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दे रखा है, यहां से एक पैरेलल लाइन है, ये ए बी सी और ये डी ई यहां पर पैरेलल दे रखा है लाइन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, देखिए डी, सबसे पहले तो यही इन्होंने बता दिया कि डी है भैया पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक। ए डी आपका दे रखा है 3, ये 3 दे रखा है, और ए बी जो दे रखा है मतलब पूरा 7 दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ये चीज़ 7 सेंटीमीटर, ठीक। और ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें निकालना क्या है, वैल्यू ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ए डी, देखिए यहां से मैं सॉल्व कर देता हूं यहीं पर, कि ए डी है अपॉन पानी दे देना भाई, हाँ जी। तो इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, ए डी अपॉन, कह सकते हैं हम ए बी इजकल टू, देखिए ए डी हमने ये लिया तो ए ई अपॉन ए सी, ये थेल्स थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम है ना। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, और ए बी की वैल्यू 7 दे रखी है। ए ई की वैल्यू अगर हम एक्स ऐड कर लें, चलिए ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी की वैल्यू 3 + x, ठीक, 3 + x इज इक्वल टू 7x, 9 + 3x इज इक्वल टू 7x, 4x इज इक्वल टू 9। तो आपका आंसर कितना आएगा, 9/4, जो कि होगा 2.25, ठीक। और x हमने लेट क्या किया था, ए, तो यही तो पूछा था कि ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की वैल्यू होगी आपकी 2.25, मतलब 2.25 इज द फाइनल आंसर, ठीक। 11, अ बैग कंटेन्स 5 पिंक बॉल, कितनी पिंक की कितनी बॉल है, 5 है। ब्लू की कितनी बॉल है, 8 है, कितनी है, 8 है। येलो कितनी है, 7 है। तो इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक बॉल, ब्लू और पिंक ये नहीं होनी चाहिए, ठीक। ब्लू और पिंक नहीं होनी चाहिए, तो बचा क्या भैया, 7, और टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल कितनी बॉल है, 20, तो 7/20 इज द फाइनल आंसर, 7/20 इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व हम 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस, देखिए क्या पूछा है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस जो दे रखा है वो इन्होंने 156 मतलब पाई आर स्क्वायर दे रखा है 156। एक ये कौन है और इसके बेस का एरिया दे रखा है ये, तो बेस का एरिया एक ये सर्कुलर फॉर्म में ही तो है, तो ये सर्कुलर फॉर्म जो है मैं आपको बता दूं, ये सर्कुलर फॉर्म है वो पाई आर स्क्वायर होगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्टिकल हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8। पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर एच और डिवाइड बाई 1/3 होता है, ये कोन का होता है, ठीक है कोन का होता है, तो 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 156, और ये एच कितना दे रखा है 8, इससे आप जब कैंसिल आउट करेंगे 5 2 8 2 जा 16 416 इज द फाइनल आंसर, ठीक है 416 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चीज आपको क्लियर हुई, 416 इज द फाइनल आंसर। 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए सॉल्व। चलिए 13 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है भाई, 13 क्वेश्चन ये बोला है कि 3 चेयर एक टेबल है उनकी कॉस्ट है 900, 5 चेयर है और 3 टेबल है उनकी कॉस्ट है 2100। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर अगर x है और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल y है, तो सिचुएशन बतानी भैया कौन कौन सी बन सकती हैं। देखिए बात की गई चेयर को हम मान लेते हैं भैया, मान क्या लेते हैं उसमें दिया हुआ है x, और टेबल को ले लेते हैं y, कंसीडर करेंगे इनकी कॉस्ट, ठीक है। तो पूछा है 3 चेयर, ठीक, और एक टेबल की कॉस्ट 900, 5 चेयर प्लस 3y मतलब 3 टेबल इनकी ये, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। यही इनसे पूछा गया था कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन बन सकती हैं अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंडीशन को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी 2, क्लियर। 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, फिगर देखिए क्या दे रखा है, फिगर देखिए एक ये फिगर दे रखा है, एक सर्किल है, ठीक, एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर P, इससे 2 टेंजेंट जाती हैं, ठीक, 2 टेंजेंट जाती हैं, एक तो ये B हो गया, ये A हो गया, यहाँ पर एक C आपका सेंटर है इस सर्किल का, और एक यहाँ से ट्रायंगल इस तरह से ये जाता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब एंगल AQB निकालना है, ये वाला ये फाइंड करना है, और ये आपका दे रखा है 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने जो टॉप 50 क्वेश्चन कराया मैंने उसमें कंडीशन बताई थी, ये बताई थी कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से कोई 2 टेंजेंट किसी भी सर्किल पर डाली जाती हैं तो वो टेंजेंट हमेशा बराबर होती हैं, उनके बीच का एंगल उन्होंने दे रखा है, और हाँ जहाँ पर ये टेंजेंट टच होती है सर्किल पर वो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो भैया 90 90 आपका हुआ 180 और 55 235 डिग्री आपका क्या आया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, लेकिन ये आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो 360 में क्वाड्रिलेटरल के जो तीनों एंगल, चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। 360 में से हम इसको माइनस करेंगे 235 को, देखिए डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, 5 2 1, ठीक है, 125 मिल गया। 125 हमको क्या मिल गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 125 हमको ये मिला 125। और आपने ये पढ़ रखी होगी थ्योरम कि जब भी सेंटर पे जो एंगल बनता है ये वाला, वो जस्ट इसका डबल होता है, मतलब ये अगर 125 है तो ये इसका जस्ट हाफ हुआ ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 62.5। यही पूछा था, यही इसका फाइनल आंसर है कि 62.5
इसका एंगल बनेगा, ठीक है, 62.5। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हम 15वां क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन में ये बोला है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? सभी खेलते होंगे भैया, अगर खेले होंगे ताश के पत्ते तो 52 होते हैं। इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी बताना है फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन 52 कार्ड्स में जो फेस कार्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? जैक के होते हैं, क्वीन के होते हैं, क्वीन के हो गए, किंग के होते हैं, जैक के 4 होते हैं, क्वीन के 4 होते हैं, किंग के 4 होते हैं, तो टोटल कितने होगा? 12, ठीक। लेकिन नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स टोटल मैंने कितने बताए? 52। तो इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग द फेस कार्ड। तो इसको जरा आप कट कर लें, 3 4 से काट रहा है, ठीक है, 4 1 जा 4 4 3 जा, तो 3/13 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 3/13 फेस कार्ड केवल यही होते हैं, दीज आर द फेस कार्ड। बहुत से लोग क्या करते हैं, एस जो जिसको हिंदी में इक्का कहते हैं, इक्के के कार्ड को भी फेस कार्ड कह देते हैं, लेकिन नहीं, फेस कार्ड जो होता है आपका जैक, क्वीन और किंग होते हैं। अगर आपने ताश के पत्ते खेले होंगे तो आपने 100% इसको किया होगा, जानते होंगे कि ये फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक। चलिए ये सेक्शन ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन ये बोला है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ध्यान दीजिएगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम, ऑफ और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। 4 तरह की वो दे रखी हैं आपकी कुछ इक्वेशन, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछ लेता है, ये ध्यान रखिएगा। और डी जो आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा नॉट ट्रू है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है, ये नहीं पूछा है कि कौन सा ट्रू है। ट्रू तो इसमें 3 है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी को पता है साइन थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये सॉल्व होके कितना आएगा? कॉस थीटा ही तो आएगा, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। इसमें पूछा नॉट ट्रू, कॉस थीटा है, टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कटेगा, ये साइन थीटा, तो ये तो भैया ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन ये देखिए, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ये भी ट्रू है। कभी आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहाँ से अगर हम इसको देखिए, हमने आइडेंटिटी यही तो पढ़ी है, लेकिन यहाँ से जो सॉल्व होकर आ रही है, क्या आ रही है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या ये आइडेंटिटी सही है? नहीं है सही, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा नॉट ट्रू है, तो दिस आंसर विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये आंसर राइट आंसर होगा, यही इसमें ट्रू नहीं है, ठीक। ये चीज समझ में आई। चलिए 17 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन ये पूछा है कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखे हैं, एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है।
जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक तो 2 दे रखी है और एक 2 दे रखी है और एक -3 दे रखी है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b, ठीक। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये पूछ रहा है कि a एंड b की वैल्यू फाइंड करें। तो कैसे करते हैं, आप सभी को पता है कि सम ऑफ द जीरोस जो होते हैं, सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, -b/a होता है। मतलब इस इक्वेशन की कंपेयर कराई जाए, इस पॉलिनोमियल की कंपैरिजन अगर कराया जाए तो जनरल इक्वेशन यही तो होती है, ax² प्लस bx प्लस c। सम ऑफ द जीरोस मतलब 2, मतलब इसका सम कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस -3 मतलब अल्फा प्लस बीटा, -b क्या होगा, -b x का कॉफिशिएंट तो ये होता है, ये आया आपका a प्लस 1 माइनस का, और अपान में a, इसका 1 कोई मतलब नहीं, -1 इजकल टू -a प्लस 1, 1 से 1 ही हट गया, ठीक। -1 से 1 गया, 1 इजकल टू a प्लस 1 और a इजकल टू 1 माइनस 1, ये कट के हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 0। तो देखिए आप ऑप्शन मैच कराइएगा कि a इजकल टू 0 पर केवल एक ही वैल्यू मिल रही है, वो है आपका a इजकल टू 0 और b इजकल टू -6, ठीक। यही वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू आ रही है a इजकल टू 0। अगर दो ऑप्शन दे रखे होते a इजकल टू 0 वाले, तब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक करा लेते, लेकिन हमको आंसर मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका टाइम सेविंग है अगर आप आगे नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक। सॉरी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है, 18th क्वेश्चन, सेक्शन ए का ये 18th क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लास्ट है। इसमें पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। देखिए सम दे रखा है एस एन इजकल टू क्या दे रखा है, 3n² प्लस n, ये एपी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। और कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस सी डी जो दे रखा है वो कितना, 6। तो इसमें ए फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक। आप सभी को बता दें, बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगा दिया होगा, लेकिन वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, अगर वो हम तब करते जब सेकंड टर्म पूछी होती, यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म पूछा है भाई, फर्स्ट टर्म पूछा है तो कुछ नहीं, S1 ही आपकी जो होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ये बात मान लीजिए आप, ठीक। पहली जो S1 जो टर्म होती है वो ही आपकी फर्स्ट टर्म होती है, तो हम n की जगह केवल 1 पुट करेंगे, 4 विल बी द राइट आंसर, 4 इसका राइट आंसर होगा। बस यही तो आपकी ये S1 आपका निकल के आएगा। और S1 को ही देखिए, अगर कोई भी सीरीज शुरू होती है इस तरह से, तो पहला ही जो आपका जो नंबर होता है वो a ही तो होता है, चाहे इसको a कहिए चाहे S1 कहिए, बात एक ही है। सी डी से में कोई मतलब ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे सेट नंबर 1 के। बाकी और जो हमको मिलता जाएगा वो मैं आपको वीडियो देता जाऊंगा, आप अपने सारे आंसर चेक कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव वाले। बाकी सेक्शन बी, सेक्शन जी, सेक्शन डी मैं सारे सॉल्व कराऊंगा, और आगे जो आने वाले बच्चे हैं 9th से अब जो 10th में आएंगे उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा ये पेपर, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। और इन्जॉय करिए फिट फॉर एग्जाम के साथ, पढ़ाई को आप इन्जॉय करके पढ़ेंगे तो उसका मज़ा ही अलग है, ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, चलता हूँ, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।